Це було 20 секунд. А ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб врятуватись, щоб вижити. सैटेलाइट की तस्वीरों ने अब ये भ्रम भी तोड़ दिया है कि रूस की सेना कीव पर कब्जे से दूर है। कीव के उत्तर पश्चिम में होस्टोमेल शहर का हवाई अड्डा रूस के कब्जे में है। कीव के उत्तर में सिर्फ 250 किलोमीटर दूर बेलारूस के डबलिन गांव में रूस की सेना किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। और कीव के एक शॉपिंग मॉल को नेस्तनाबूद करके रूस ने यह भी दिखा दिया कि वो जब चाहे तब पूरे कीव को खंडर बना सकता है। Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго тушили пожежу у Подільському районі, де в результаті обстрілів згорів торговий центр. Пошкоджено 6 житлових будинків. 3 з них, на жаль, непридатні більш для життя. 8 людей загинули. Пошкоджено також приміщення 2 шкіл та 2 дитячих садочків. Через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забруднення повітря. Тому прохання не відкривайте, будь ласка, вікна. हमले की शुरुआत में ही रूस की सेना ने कीव को घेर लिया था। रूसी सैनिकों का 64 किलोमीटर लंबा कारवां कई दिनों तक कीव के बाहर जाने के रास्ते पर था, जिसके बिखरने को यूक्रेन ने अपनी जीत समझ लिया था। लेकिन अब समझ में आने लगा है कि कीव को घेरना और फिर बिना कुछ किए वापस लौटना भी पुतिन की रणनीति थी। रूस के सैनिक कीव पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने चक्रव्यूह में घेरने गए थे। उन्होंने कीव की तरफ आने जाने वाले रास्तों पर बारूदी सुरंगों का ऐसा जाल बिछा दिया जिससे बचकर बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन की तरफ से लड़ने गए अमेरिका के कई वॉलंटियर भी रूस की बारूदी सुरंगों की चपेट में आए, जबकि उन्होंने जंग के मैदान में बारूदी सुरंगों की पहचान करने और उससे बचने की ट्रेनिंग ले रखी थी। I was working as a combat medic, and we, in our vehicle, hit a mine and blew up. So that's how I ended up here, unfortunately. But luckily, my friends are okay. I can't even count a second between the time that he said there are landmines everywhere and the boom. There was no time in between the fact that he said landmines are everywhere and then it went off. रूस की सेना ने यूक्रेन का हवाई रास्ता पहले ही बंद कर दिया है। आसमान से रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आग बरसा रहे हैं और सड़कों पर चारों तरफ रूस की सेना बारूद बिछा चुकी है। इससे यूक्रेन और यूरोप के देशों को पुतिन की रणनीति थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। अब ये साफ होता जा रहा है कि पुतिन सिर्फ ज़ेलेंस्की से सरेंडर कराना चाहते हैं, इसलिए आर पार का हमला करने के बजाय रूस की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सैन्य रणनीति में इसे धीमी आंच पर मांस पकाना कहा जाता है और रूस वही कर रहा है। वो यूक्रेन की सेना, सरकार और जनता के सब्र और हौसले को आजमा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।